नमस्कार दोस्तों। चलिए आज हम थोड़ा सा आपको पढ़ाने जा रहे हैं नवोदय के लिए एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो क्लास 9th के लिए, तो ग्रामर का एक बहुत महत्वपूर्ण रूल होता है ग्रामर। उसमें हम वर्ब पे चर्चा, वर्ब क्या होता है और वर्ब के कितने फॉर्म्स होते हैं, क्या क्या होते हैं, उनको हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि वर्ब क्या होता है। वर्ब जिसे हिंदी में कहते हैं क्रिया। वर्ब क्या होते हैं? इन्हें हम एक्शन वर्ड्स कहते हैं। इसका मतलब वो होता है कि ऐसे शब्द जिससे कोई काम होने की जानकारी मिलती हो, उसे हम वर्ब कहते हैं। जैसे आप कहते हैं कि खेलना, खाना, गाना, रोना, पीना, घूमना, ये सारे के सारे जो शब्द आपको दिख रहे हैं, वर्ड्स दिख रहे हैं, सारे के सारे वर्ब्स कहलाते हैं। इंग्लिश में बात कीजिए, इन्हीं को कहा जाता है प्ले, ईट, सिंग, वीप, ड्रिंक, वॉक, एट्सेट्रा। तो हम कह सकते हैं कि वर्ब्स क्या होती हैं? वर्ब्स हम ऐसे शब्द को कहते हैं जिससे हमें कार्य करने की जानकारी मिलती है। इसीलिए कहा जाता है वर्ब्स के डेफिनेशन में एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। सिंपल डेफिनेशन, एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब्स। ठीक है, और इसके बाद कीजिए कि इसके कितने प्रकार होते हैं, तो काइंड्स ऑफ वर्ब कितने होते हैं। तो मुख्यतः कहें तो इसके हम कह सकते हैं कि एक मेन वर्ब होता है एक सेंटेंस में, और एक ऑक्सिलरी, या इसे हम हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं। ठीक है, मेन वर्ब का क्या काम होता है? अभी एक और बात समझ लीजिए पहले, इसके पहले आप समझ लीजिए कि सेंटेंस में एक और प्रकार के होते हैं वर्ब्स की प्रकार, इसे कहा जाता है ट्रांजिटिव। जिसे हिंदी में कहते हैं, कुछ हमारे हिंदी भाषी लोग भी हैं, उन्हें कहा जाता है सकर्मक क्रिया। इसमें क्या होता है आप यहीं पे देख लीजिए। इस प्रकार के सेंटेंसेज में ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है, सेंटेंस में ऑब्जेक्ट जरूर होगा, और जो इंट्रांजिटिव एक होता है दूसरा इसी का टाइप, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, इसको कहते हैं अकर्मक। जैसा कि नाम से ही विदित हो रहा है कि अकर्मक अर्थात इसमें कर्म नहीं है, मीन्स नो ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसमें नहीं ऑब्जेक्ट नहीं होता है। जब ऑब्जेक्ट नहीं होता है तो क्या होता है? अब मैं थोड़ा दोनों का एग्जांपल आप लोगों से पूछ रहा हूँ, बताइए कौन सा इंट्रांजिटिव और कौन सा ट्रांजिटिव है। एक क्वेश्चन में लिखा है, ही
रीड्स द बुक। दूसरा है ही रीड्स। दोनों सेंटेंस को बताना, बताइए। सबसे पहले तो आपको इसमें पहचानना होगा कि वर्ब है कौन इसमें। जैसा कि आप देख रहे हैं वर्ब्स रीड्स, इसमें भी रीड्स, लेकिन इसमें रीड्स में पहले वाले सेंटेंस में वह पढ़ता है, लेकिन क्या पढ़ता है, तो ऑब्जेक्ट हमें पहचान हो जा रही है बुक, दिस इज ऑब्जेक्ट। और अभी हम बताते हैं कि जिस सब्जेक्ट में, जिस सेंटेंस में हमें ऑब्जेक्ट मिल जाए और वर्ब भी हो, तो उस प्रकार के ऑब्जेक्ट को हम क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव कहते हैं। ठीक है। और जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है, देयर इज नो एनी ऑब्जेक्ट, नो ऑब्जेक्ट, so this type of verb is called intransitive। ठीक है दोस्तों। अब इसमें हम थोड़ा सा आपको लिख दे रहे हैं कि मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या होता है कि सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है, हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। साथ भी आ सकता है। जैसे आपको एग्जांपल दे रहे हैं, he is going to school। इसमें जो इज दिख रहा है आपका, इज, दिस इज हेल्पिंग, इसको मैं एच लिख रहा हूँ। और यहाँ पर गोइंग जो दिख रहा है वो है आपका मेन वर्ब। ठीक है। मेन वर्ब सेंटेंस में अकेले भी आ सकता है और हेल्पिंग वर्ब के साथ भी आ सकता है। एक एग्जांपल आपको दिखा रहे हैं इसमें बिना हेल्पिंग वर्ब का। जैसे राम प्लेज। अब इसमें देखिए आप, इसमें जो प्लेज लिखा है, दिस इज प्लेज, इसमें कहीं दिख रहा है आपको ये हेल्पिंग वर्ब है? नहीं, फिर भी है। और कहीं कहीं सेंटेंसेज में आपको थोड़ा सा बता देना, आपको ऑक्सिलरी में क्या होता है। ऑक्सिलरी जैसा कि नाम ही है विदित इसका, ये क्या है, सहायक क्रिया। इसको कहा जाता है हेल्प करती हैं। सेंटेंस में these are main, sorry, these are helping words of main verbs। वर्ड्स के जगह पे खासतौर पर वर्ब रखो, हेल्पिंग वर्ब ऑफ मेन वर्ब। जैसे हेल्प मिलता है इसको, जैसे मैं बोलूँ कि राम, एग्जाम्पल लिख रहे हैं, गोइंग टू कॉलेज,
राम कॉलेज है। ठीक है, इसमें मैं कह रहा हूँ एच, तो गो को ये हेल्प कर रहा है। कौन हेल्प कर रहा है? एच। ठीक है, आपके सामने ढेर सारे एग्जाम्पल दिए जाएंगे, आप उसे पहचानिए कि मेन वर्ब कौन है और हेल्पिंग वर्ब कौन है। कभी कभी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब अकेले भी आ सकता है, जैसे मैं बोलूँ ही इज अ थीफ। इन दिस सेंटेंस इज a helping verb. In this sentence there is no any main verb, main verb नहीं है। ये क्या है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। अगर आपको देखने में कोई, आशा करते हैं दिक्कत नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, थोड़ी समस्या हो तो हेल्प करिएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। चलिए, आप लोग एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कई सारे, आप उन्हें बस बताइएगा हमारे साथ साथ कि क्या वो सही है क्या गलत है। ठीक है।